हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो चलिए आज हम करते हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, शो हाउ वुड यू जॉइन थ्री रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 और 6 ओम। ये दो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो मतलब हमें थ्री रजिस्टर्स दिए गए हैं जिनके रेजिस्टेंस है 9 ओम, तीनों के 9 ओम है और उनको हमें ऐसे ज्वाइन करना है कि उनका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 13.5 आए और 6 आए। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको वन बाय वन हम करते हैं। तो देखो 13.5 लाने के लिए हमें इन तीन रजिस्टर्स में किसी न किसी को पैरेलल में ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीरीज में तीनों को ज्वाइन करते हो, सीरीज में तीनों ही रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, 27 हो जाएगा। और अगर हम पैरेलल में करते हैं तो 1/9 + 1/9 + 1/9 3/9 हो जाएगा। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, दैट मींस 9/3 हो जाएगा। 13.5 तो नहीं आया ना। तो बस हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन करें कि वो इसकी वैल्यू ये आ जाए। हमें तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो देखिए पहले हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं तो फिर समझ में आएगा। जैसे देखो एक रेजिस्टेंस तो इसमें हम सीरीज में ले लेते हैं और बाकी के जो दो रेजिस्टेंसेस हैं उनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा लेते हैं। तो ये सारे के सारे हैं 9 ओम। तो पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1/RE। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो R1 R2 दोनों ही 9 है, तो 1/9 + 1/9। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, तो हमें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 9/2 मतलब कितना हो गया 4.5 ओम आ गया हमारा इसका। ठीक है, अब इन दोनों पैरेलल का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया वो इसके तो सीरीज में होगा। ठीक है, तो अब इसको चाहो तो आप इस तरह से दोबारा डायग्राम बना सकते हो इसमें। तो अब आप इसका दूसरा डायग्राम बना लो, दूसरा सर्किट डायग्राम बना लो। तो एक ये है रेजिस्टेंस और दूसरा इसी के सीरीज में हो जाएगा। तो इसका तो है 9 ओम और ये हो गया हमारा 4.5 ओम। अब ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो अब टोटल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन हम इन दोनों को जोड़ के निकाल देंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, सो टोटल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन इक्वल टू हो जाएगा 9 + 4.5, मतलब ये हो गया हमारा 13.5 ओम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने निकाल लिया। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में बोला है 6 ओम। तो देखो तीनों सीरीज में करने से नहीं आएगा, तीनों पैरेलल में करने से भी नहीं आएगा, और जो हमने ये लिया है कि एक सीरीज में लिया है बाकी के दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल है, इसमें से 13.5 आ गया। तो अब हमें कुछ दूसरा सोचना होगा। तो देखो अगर हम ऐसा करें कि दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लें और थर्ड रेजिस्टेंस उसके पैरेलल बना दें, मतलब इस तरह से ऐसा, ये दो तो सीरीज में है 9 और ये है पैरेलल। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये 6 ओम आ जाएगा। तो पहले सीरीज वाला हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू हो जाएगा 9 + 9 मतलब 18 ओम। ये तो हो गया 18 ओम। अब 18 ओम जो है 9 ओम के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल हम निकाल लेते हैं। 1/RE इक्वल टू 1/18 + 1/9। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम हुआ 18, 1 + 9 = 18, 2 मतलब कितना हो गया 3/18। तो ये 1/RE है। ठीक है, तो अब हमें RE निकालना है, तो RE इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे 18/3, 3 × 6 = 18 मतलब हमारे पास आ गया 6 ओम। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को रेजिस्टेंसेस का फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ओम्स लॉ अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाने से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट्स। हमें सर्किट डायग्राम्स में ड्रॉ करना है, जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई वैसे ही बनाना है। तो क्या है, बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 5 सेल्स। तो चलिए हम पहले बैटरी बना लेते हैं 5 सेल्स की। 1 2 3 4 5 ये बैटरी हो गई। बैटरी ऑफ 5 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट्स ईच, मतलब हर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसका 10 वोल्ट। ठीक है, a 5 ohm resistor, a 10 ohm resistor and a 15 ohm resistor, an ammeter and a plug key all connected in series। तो तीन रेजिस्टेंसेस हैं 5, 10 और 15 ओम के, वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं हम।
ये 5 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया, और ये हो गया हमारा 15 ओम रजिस्टर। ये 5, 10 और 15 ये हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद अमीटर और प्लग की, तो यहाँ पे हम अमीटर कनेक्ट कर देते हैं ए। अच्छा, बैटरी का ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। और उसके बाद एक प्लग की बनाना है, तो यहाँ पे प्लग की बना देते हैं, ये है प्लग की, ठीक। और एन अमीटर एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर टू रिकॉर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर। हमें एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करने के लिए, और कहाँ पे, अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर। तो ये हमारा 15 ओम रजिस्टर है, तो 15 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देना है, ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है। अब आपको करंट भी फ्लो करानी होगी इसमें, तो करंट कैसे फ्लो होती है, ये इस तरह से होगी फ्लो। अमीटर का ही प्लस ये वाला होगा, जो बैटरी का प्लस होता है वही अमीटर का प्लस होता है, जो बैटरी का नेगेटिव होता है वो अमीटर का नेगेटिव होता है। इसी तरह से वोल्ट मीटर में भी जो बैटरी का नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये सब साइन आप लोगों को अच्छे से ध्यान से लगाने हैं। तो सर्किट अच्छे से बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में सर्किट बनाने के लिए बोला गया है, मार्क्स इसमें भी आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये हमारा बन गया सर्किट। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहला पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द एबव सर्किट। इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है। तो आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है, ये मालूम है क्या होता है, V = IR होता है, ठीक है। तो हमसे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पूछी गई है, तो I = हो जाएगा V/R, ठीक है। तो वोल्टेज क्या है यहाँ पे 10 है, तो हम निकाल लेते हैं I = 10। और रेजिस्टेंस कितना है, देखो तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों ऐड हो जाएंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 10, 5, 15, 15, 30, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो 1/3 एम्पियर कितना आ गया, 1/3 एम्पियर। ये इसको पॉइंट में निकालना है, तो 0.33 एम्पियर। ये हमारा हो गया पहला वाला सॉल्व हो गया, ठीक। अच्छा, अब सेकंड में क्या पूछा गया है, सेकंड में पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर व्हेन द की इज क्लोज्ड। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। यहाँ पे वोल्ट मीटर 15 ओम में लगाया गया है, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का पूछा गया है, ठीक है, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस V = IR होता है, ठीक है। तो I 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालने जा रहे हैं, लेकिन करंट जो है वो पूरे सर्किट में सेम रहेगी। तो अभी जो हमने करंट निकाला है 1/3, यही करंट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। तो जब रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट जो होता है हर जगह सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब I1, I2, I3 तीनों ही रजिस्टर में करंट सेम होगा, ठीक। तो I और इंटू R5, मतलब जो 5 वाला है वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, I तो हमारा वही है 1/3, और हमसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 5 पूछा गया है, तो बस रजिस्टर यहाँ पे 5 है, तो कितना हो जाएगा 5/3 वोल्ट। ये इसको डेसिमल में निकालोगे तो आ जाएगा 1.67 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट हर जगह सेम होती, इस रजिस्टर में भी, इस रजिस्टर में भी, इस रजिस्टर में भी, पूरे सर्किट में, मतलब पूरे सर्किट में जो करंट होती है वही सारे रजिस्टर में होती है। मतलब जो करंट, टोटल करंट इन द सर्किट, ये हर करंट के इक्वल होगी। I1 = I2 = I3, ठीक है। जितने भी रजिस्टर होंगे सब में करंट सेम होगी। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन, 2 लैंप्स आर रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड अदर 40 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। 2 लैंप्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक का है पावर 100 वॉट 220 वोल्ट और दूसरे लैंप का पावर है 40 वॉट एंड 220 वोल्ट, ठीक है। तो हमें निकालना है कैसे, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। मतलब दोनों बल्ब कितना करंट ड्रॉ करते हैं वो हमें निकालना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं पावर है, वोल्टेज है, हमें करंट निकालना है। तो ये वाला रिलेशन तो आप लोगों को पता होगा, P = VI। इसका मतलब I = हो जाएगा P/V। अब इस क्वेश्चन में ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना कि जैसे यहाँ पे पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, P/V करके अलग करंट निकाल लिया, फिर इसका अलग करंट निकाल लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वोल्टेज की पूरी सप्लाई में 220 वोल्ट है और पावर जो है वो ऐड की जा सकती है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम, चाहे वो पैरेलल में कनेक्टेड हो या सीरीज में कनेक्टेड हो। तो हमारा टोटल पावर कितना हुआ, 100 + 40, 100 + 40 और वोल्टेज हमारे पास है 220, मतलब ये हो गया 140/220, 2 7 और ये हो गया 11, मतलब 7/2
11 एम्पियर इतना करंट ड्रॉ कर रहे हैं दोनों बल्ब। तो जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो इनके लिए हमें अलग अलग करंट निकाल के ऐड नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। बस पावर को ऐड कर लेंगे, पावर को ऐड करके वो अपॉन वोल्टेज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है, ऐसे लिखने वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब जो फिलामेंट्स होते हैं टंगस्टन के क्यों बनाए जाते हैं? तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और रेजिस्टिविटी ही बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है। क्योंकि देखो इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब करंट फ्लो होती है तो हीट भी पैदा करती है। तो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो ये पिघल जाता, गल जाता। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसकी वजह से ये ग्लो होने लगता है लेकिन पिघलता नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए कि वो भी इसका लाभ उठा सके, और सब्सक्राइब करिए। तो आज इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।